अबे तेरे 60% आए हैं, तू पागल है साले छोरे, तू क्या 60%, तेरी जिंदगी बर्बाद है। तेरे 50% आए हैं, तू बर्बाद है। तेरे 70% आए हैं, तू बर्बाद है। तेरे 90 से कम आए ना, तेरी जिंदगी खत्म है साले। कुछ नहीं हो सकता तेरा, कोई औकात नहीं है तेरी। जो भी आपको ऐसा बोलता है ना, उसको सुन लेने का। हाँ, कोई अपने को लोड नहीं लेने का लाइफ में ज़्यादा। 12th तक की पढ़ाई, नॉलेज गेन किया, बहुत बढ़िया बात है। स्कूल लाइफ सबसे अच्छी है। 12th तक की जो पढ़ाई है ना, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ये है कि 12th तक की पढ़ाई और उसके बाद की पढ़ाई, ये दो अलग अलग जीवन के स्टेजेस हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊं तो 12th में मेरे डॉट परसेंट, मैंने कई बार जिक्र किया इस चीज़ का, 62.8 थे। ठीक है। मेरी क्लास में जो बंदा टॉप किया था उसके परसेंटेज थे 90s में कुछ तो। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनिए। 12th तक ऐसा कुछ प्रेशर नहीं होता हमको, मतलब बच्चों आजकल आप लोग तो काफ़ी एडवांस है, बट हमारे टाइम पे ना ऐसा कुछ नहीं होता था कि यार 12th के बाद कुछ मतलब 12th तक हमको कोई टेंशन नहीं होता था पैसे कमाने का, लेकिन आप तो आजकल काफ़ी एडवांस हैं। 12th के बाद CS कोर्स में रजिस्टर कर लिया, क्योंकि थियोरी में इंटरेस्ट था, बहुत पसंद आता था थियोरी पढ़ना और चीज़ों को इंटरप्रीट करना, समझना। उस समय इंटरप्रिटेशन नहीं था, बट बिजनेस स्टडीज़ था, तो क्या उसी में खेलते रहते थे कुछ। तो थोड़ा अकाउंट से डर लगता था, इसलिए CA नहीं चुना मैंने। तो मैंने सोचा कि CS ही कंटिन्यू करते हैं। एक स्कूल की जो सबसे सुंदर लड़की थी वो CS कर रही थी, हमसे सीनियर थी, तो सोचा कि उससे बात करने का बहाना ही मिल जाएगा, CS के बारे में जानकारी निकल जाएगी। हालांकि हमारे साइड CS कोर्स को कोई जानता नहीं था उस समय। आज तो मेरे कारण मेरे मोहल्ले में और मेरे शहर में सब जानते हैं CS कोर्स। एनीवे, तो परसेंटेज कम आए तो पापा ने बोला कि साले तू कुछ नहीं कर सकता, सेम जो चीज़ें नॉर्मली होती हैं बच्चों। लेकिन 12th के बाद आपके अंदर एक जुस्तजू आती है कि जीवन में कुछ करना है। मतलब 12th के बाद थोड़े से जब आप धक्के खाते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि यार पैसे कमाना है, कुछ बड़ा करना है। तो मैं ये मानता हूँ ना, 12th तक तो अपनी ये आकांक्षा होती ही नहीं है। 12th में तो क्या है, बच्चों बस यही देखते रहते हैं, कोई अच्छी लड़की मिल जाए, कोई टाइम पास हो जाए, स्कूल में मस्ती करना, कांच फोड़ना, टीचर्स को सताना, यही टारगेट रहते हैं। लेकिन जीवन में जो लात है ना, वो 12th के बाद पड़ती है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ बच्चों, मैं साइंस स्ट्रीम में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी मुझे जानकारी नहीं है, बट कॉमर्स में ना बच्चों, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को CA बनते हुए देखा है, CS बनते हुए देखा है, जिनके 12th में 40% थे, 41% थे, 42% थे, 50s के नीचे परसेंट थे। ऐसे बच्चे जो जिनको इंग्लिश का भी नहीं आता था। बच्चों मैं हमेशा मानता हूँ कि CA और CS कोर्सेज है ना, इनका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। CA और CS कोर्स जो है ना, ये दिमाग आपका आपको कितने अच्छे तरीके से कन्विंस करता है कि बेटा तेरे को अपना करियर बहुत अच्छा बनाना है। तो CA और CS कोर्सेज जो है ना, ये तो बच्चों इसमें है कि आप जितनी मेहनत कर सकें। इंटेलिजेंस ठीक है, मतलब काम आती है, मतलब, लेकिन बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, मैं 62.8 थे मेरे 12th में। मैं CS फाइनल एक ग्रुप एक बार में क्लियर कर लिया, लेकिन मेरे कई ऐसे दोस्त थे जिनके 95% थे 12th में। जो लोग उस समय ILS कॉलेज से 5 ईयर का लॉ पढ़ रहे थे, वो भी नहीं निकाल पाए। मतलब ILS लॉ कॉलेज में आपको पता होगा 85 के ऊपर ही कट ऑफ जाता है उनका, आउटसाइड महाराष्ट्र वालों के लिए। तो वो भी नहीं निकाल पाए CS फाइनल एक बार में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बधाई बच्चों, मैं खुले दिल से आपका स्वागत करता हूँ। बट 12th में अगर आपके परसेंटेज कम भी आए हैं तो बिल्कुल गम नहीं है, गिला नहीं है, टेंशन नहीं है। अरे काय को टेंशन लेने का रे बाबा, अपने को तो जीवन बनाना है ना, अपना लाइफ अच्छा करने का है। लाइफ अच्छा करने का है तो जो दौड़ है, जो रेस है, वो स्टार्ट होती है 12th के बाद। 12th के बाद मेहनत कब करनी है? 12th के बाद। ये जीवन भर मैं बोलता हूं ना, ये उल्लू बनाया जाता है अपने को कि तू 12th में अच्छा करेगा तो ही तू जीवन में अच्छा करेगा। बच्चों कुछ नहीं है ऐसा। जब मैं अपने होम टाउन से निकल के पूना आया ना, तो किसी ने बच्चों पूछा ही नहीं 12th में तेरा क्या स्कोर था। सबने यही पूछा कि तूने CS फाउंडेशन पास किया है क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया है। अरे बहुत बढ़िया बात है। तो बच्चों मैं एक ही चीज मानता हूं, जो किक बैठती ना, अपने को अपना करियर बनाना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, वो कब होता है? 12th के बाद। तो 12th के परसेंटेज आप पास हो गए ना, दैट्स अ बिग डील, बहुत अच्छी बात है। बस अब मेहनत करने को अपना दिशा बना लीजिए। आपको जीवन में कुछ अचीव करना है, दिमाग को बोल दीजिए कि मेरा अब जो है ना, अब जो करूंगा ना उससे मेरा, देखिए 12th तक आपने क्या किया वो ठीक है, वो अपनी जगह है। 12th के बाद आप क्या करते हैं, उससे आपकी जिंदगी के 40-50 साल अच्छे होते हैं, आपकी आने वाली जनरेशन अच्छी हो जाती हैं। तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करूंगा,
लग जाइए मेहनत करने। अभी तक जो भी था पास्ट खत्म हो गया बच्चों। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा 95% लाते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी देखा है जो 40% लाते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव एक बार में क्लियर करते हैं। मैं 95% वालों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, वो तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि 12th के बाद आप अपने दिमाग को कितना कन्विंस करते हैं ना कि आपको जीवन में बड़ा करना है, वही डिसाइड करता है कि आपकी आगे की लाइफ कैसी होगी। तो जुट जाइए बच्चों, मेहनत करिए, एफर्ट डालिए। और कॉलेज, मैंने कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अगर आपको फोकस आपका सीएस ही है तो 5 ईयर एलएलबी मत करना, बीबीए मत करना, प्लेन बीकॉम कर लेना। कोई भी कॉलेज जहाँ पे अटेंडेंस की कंपल्शन ना हो, आपको एक्सटर्नल करना है तो आप एक्सटर्नल कर लो। कॉलेज में पैसा वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीकॉम करके आप कितनी भी बड़े कॉलेज से बीकॉम कर लो, एक्सेप्ट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। कोई सेंस नहीं है बच्चों। आप एसआरसीसी में अगर आपको बीकॉम मिल रहा है बिंदास कर लीजिए, लेकिन एसआरसीसी के अलावा कोई भी कॉलेज से बीकॉम किया बच्चों, मतलब बीकॉम बीकॉम ही है बच्चों, मतलब क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तो बीकॉम कितनी भी अच्छे से कॉलेज से कीजिए, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। बस फोकस अपना सीएस पे रखिए, या आपको प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, अकाउंट्स अच्छा लगता है तो सीए पे फोकस रखिए। सीएमए कर सकते हैं, सीएमए इज़ अ वेरी नाइस कोर्स। और हिम्मत रखिए बच्चों, लाइफ में कुछ बड़ा करने का जज्बा रखिए, कुछ बड़ा ही होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।